गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गी वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। पार्वतीशं नमामि। ॐ षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनुं सुरसैन्यनाथं गुहं सदाहं शरणं प्रपद्ये। जगदम्ब 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 तुळजा भवानी। 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 हे जगन्माते, हे जगदीश्वरी, हे योगमाया, हे कल्याणी, हे मधुसूदना मातेश्वरी, प्रणाम प्रणाम। आज नवरात्रि का पंचम दिन, स्कंद माता के नाम से, दुर्गा के इस स्वरूप से आप सुप्रसिद्ध हैं। स्कंद है तो शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का नाम है, जिसको सुब्रमण्यम भी कहते हैं। तमिलनाडु में उनको मुर्गन भी कहते हैं, वेलायुधा भी कहते हैं। जब तारकासुर का बहुत ही प्रलाप बढ़ा था तो लोग चाहते थे कि ये तारकासुर का कैसे वध हो, किंतु उसने तप कर रखा था। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र से ही हो। वो जानता है शिव तो समाधिस्थ रहते हैं, शांतम पद्मासनस्थम। वो शिव जो हैं वो कहाँ विवाह करेंगे, तो कहाँ उनको संतान होगी। इसलिए तमाम देवी देवताओं ने कहा कि प्रभु जागिए, प्रभु जागिए, प्रभु जागिए। और कामदेव को भी बुलाया गया। कामदेव के द्वारा ये तीर लगने पर, भगवान श्री शिव के त्रिनेत्र खोलने पर कामदेव भस्मीभूत हुए। किंतु शिव ने कहा मुझे क्यों जगाया। देवताओं ने कहा देखिए, आपका लग्न होना चाहिए, आपकी संतान होनी चाहिए। जब तक आपके पुत्र नहीं होगा तो ये तारकासुर मरेगा नहीं, हम क्या करें। देवता ने कहा मैं मेरा ओजस देता हूँ, मैं तेजस देता हूँ, इस तेज को कोई संभालेगा। तमाम देवताओं के द्वारा एक कृतिका उत्पन्न हुई। कृतिका ने कहा प्रभु मैं संभालूंगी। वो कृतिका ने अपने 6 रूप किए। उनको जो ओजस तेजस था उसको 6 भागों में बांटा गया, और तालाब के मध्य जहाँ पर पोयणा, जिसको हम गुजराती में कहते हैं, वो लिलीज होते, उसमें उनकी रक्षा की। उसमें से जो पुत्र हुआ उसको षण्मुख कहते हैं। कृतिका देवी के द्वारा किया गया, इसलिए कात्यायनी देवी पण कहते हैं। दुर्गा का ये स्वरूप है, इसलिए उसको स्कंद माता भी कहते हैं। ये षण्मुख, ये स्कंद हैं, देवताओं की सेना के सेनापति है। मयूर इनका वाहन है। कुक्कुट में ये वेल धारण करते, इसलिए वेलायुधा भी कहते हैं। जैसे दुर्गा की, भगवती की 52 शक्तिपीठ है। दक्षिण भारत में ये सन्मुख भगवान की, कार्तिकेय की 6 बड़ी बड़ी पीठ है। जगदम्बा यहाँ पर भी सिंह सवारी है, बैठी हुई है, और अपने दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी जंघा पर ऐसे करके भगवान स्कंद के बाल स्वरूप को धारण किए हुए। भगवती के हाथ में खड़ग तो है, किंतु अभय भी है और कमल भी है। ये जगदम्बा भी सिंह सवारी। ये जगदम्बा की जो उपासना करता है, जो साधना करता है, उसको चाहिए वह अब अनाहत से ऊपर उठे। कंठ में
विशुद्ध का ध्यान करें। जो चक्र है, हमने प्रारंभ किया मणिपुर से ऊपर आए विशुद्धाख्य में, फिर गए हमने प्रारंभ किया हमने मूलाधार से प्रारंभ करके हमने विशुद्धाख्य में आए, विशुद्ध से मणिपुर में, मणिपुर से अनाहत में, और आज साधक को कंठ में है। तो कंठ में जो साधना करते तो उनका कंठ में माधुर्य होती है। वो क्या कहते हैं, हे देवी, हे जगदम्बा, हे वाक देवी, हे सरस्वती, तेरे कंठ का मयूर बनने शक्ति दे। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, तेरे वरद हस्त को मस्तक पर धर दे। हे माँ, तेरा वरद हस्त मेरे मस्तक पर धर दे, वो मेरे कंठ में शक्ति दे। जो गायक लोग हैं, जो साधक हैं, जो शिक्षा के उपासक हैं, जो बड़े ही प्रशासक हैं, और विशेष रूप से जिनको न केवल बाहर के योद्धा बनना है किंतु अपने जीवन के भी प्रशासन में युद्ध करना है, उनके लिए ये स्कंद माता है, उनकी साधना बड़ी दिव्य है, भव्य है। आज दुर्गा सप्तशती का भी आज पंचम दिन है। तो आज यहाँ पर 9वें और 10वें अध्याय का पाठ होता है। तो 9वें 10वें अध्याय में क्या होता है, पहले तो रक्त बीज को मारा जाता है। रक्त बीज क्या है, एक रक्त बीज को खड़क से काटेंगे, इतनी बूंदें जो गिरेगी एक नया रक्त। इसलिए जगदम्बा ने अपने भीतर से एक महाकाली को उत्पन्न किया, कहा विस्तीर्णम वदनम कुरु, तुम्हारे वदन को विस्तार करो। खड़क से मारने से ऐसा करके वो रक्त ले ली थी, रक्त बीज का वध। और यहाँ पर 9वें और 10वें अध्याय में भी ये हमारे निशुंभ और शुंभ का वध भी जगदम्बा करती है। ध्यान हम विशुद्ध में करें, परमात्मा की कृपा के लिए प्रार्थना करें, यही कि माँ सभी का मंगल करो, करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो। फिर भी हमारे पास में एक बात है कि ये जगदम्बा की प्रार्थना हम करते हैं, स्कंद माता की, तो माता ने अपने अंक में शिशु को लेके रखा है। ये माँ जगदम्बा है, जगत अम्बा, जगत की माता। अब वो जगत की कौन सी माता है? मेरी माता है, आपकी माता है, सबकी माता है। अरे वो जड़ चेतन जग जीव जत सकल, ये जो पशु है, पंखी हैं, वो पौधे हैं, वो तमाम की वो जगन माता है। इसलिए स्कंद माता की अगर हमें उपासना करनी है तो हमारे जीवन में हम संयम उत्पन्न करें। कौन सा संयम उत्पन्न करें? माता के जितनी भी संतति है, फिर वो कोई गरीब क्यों नहीं है, वो हमारे आंगन में आने वाले पशु पंखी क्यों नहीं है, खड़े हुए पेड़ पौधे क्यों नहीं है, ये तमाम की माता। माँ कैसे प्रसन्न होती है? उनके बालक के प्रति हमारा स्नेह हो, माता के बालक के प्रति हमारा प्रेम हो, माता के बालकों की हम सेवा करें। देखिए, हमारे गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज की आज्ञा से, उन्हीं के संकल्प से शिवानंद आश्रम अहमदाबाद में ये अष्टलक्ष्मी भवन बना, किंतु हमें इससे संतोष नहीं है। जगदम्बा गुरु के माध्यम से यहाँ आकर के उपस्थित हुई, तो जगदम्बा के बच्चों का कल्याण करना चाहिए। इसलिए जब से यहाँ भगवती की स्थापना हुई, श्री यंत्र की स्थापना हुई, उसी समय न केवल चंडी पाठ को करते हैं, किंतु पहले हफ्ते में एक बार, महीने में 4 दफ़े, और अभी महीने में 1 दफ़े झुपड़पट्टियों में जाकर के अन्न वितरण करते आते हैं। क्यों? माँ अब करुणा को बरसाओ, कोरोना को बंद करो। और ये जो लोग दुखी है, जिनको काम नहीं है, जिनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिनको जल प्रवाह नहीं है, को शौचालय नहीं है, उनको आधार कार्ड नहीं है, और उनको राशन कार्ड भी नहीं है, ऐसी बहुत प्रजा है, वादी है, मदारी है, वो सराहनियाँ करने वाले हैं। उन तमाम को जाकर के माँ हम विनम्र भाव से आपके चरणों में कृपा करते हैं। हेतु यही है, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं, दासानुदास हैं, आपके चरणों के किंकर हैं, हम आपके बच्चों की सेवा करते हैं। आपका वरद हस्त हमारे ऊपर रहो, हमें किसी से राग ना हो, किसी से द्वेष ना हो, किसी से क्लेश ना हो, क्योंकि हम आपकी कृपा चाहते हैं, हम अपने आप को विशुद्ध करना चाहते हैं। जय माँ भगवती
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हे मां प्रणाम प्रणाम।